हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स, जिसका आज ये पार्ट 1 है। ये 5-6 पार्ट्स में आएंगे। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, देख लेते हैं। हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या होता है पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जीरो जो पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इन सब के बारे में आज जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग को जानना है पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स मतलब पॉली मतलब ढेर सारा, मोर देन वन, और नोमियल्स मतलब टर्म, वैसा एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन वन टर्म हो या टू टर्म हो। एक हम लोग वर्ड पढ़े थे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, जो क्लास 7-8 में हम लोग पढ़े थे। एक्सप्रेशन एनी अलजेब्रिक ऑपरेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। मतलब कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल हो, जैसे एक कांस्टेंट है 3, एक वेरिएबल है x। इसके बीच में अगर प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, 2x + 5, 3x -5x², √x, कुछ भी लीजिए, 5√x + 7, कुछ भी लीजिए, ये सब क्या था, ये सारा एग्जाम्पल था एक्सप्रेशन का। किसका, एक्सप्रेशन का। और इसमें एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल्स बन जाता है। तो डिफरेंस कहाँ पे है, क्लास 9-10 में जो लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, कुछ नहीं है, बस एक्सप्रेशन ही है। बस थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस है। क्या माइनर डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस ये है कि कोई भी अलजेब्रिक, कोई भी ऑपरेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहलाता था। बट पॉलिनोमियल में क्या अंतर है कि वेरिएबल जो है, इसमें जो वेरिएबल यूज होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी यूज होगा, जो वेरिएबल का पावर है वो निगेटिव, वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन एंड निगेटिव नहीं होना चाहिए, सिंपल। किसी भी, जैसे हम लोग बोलते हैं रूट, हम लोग बोलते हैं √3x, क्या बोलते हैं, √3x। तो इसमें वेरिएबल का पावर कितना है, वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। बट यहीं पे बोलेंगे √3x, इस तरह से अगर बोलते हैं कि अगर रूट पूरा पे है, तो इसमें वेरिएबल का पावर कितना हो गया, इसमें वेरिएबल का पावर हो गया 1/2, तो ये तो फ्रैक्शन हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। बट क्या है, ये एक्सप्रेशन हो सकता है। तो यही अंतर है एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में। जैसे x + 1/x, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है, बट पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो x है, इसका पावर कितना है, x⁻⁻1 है। तो क्या कह रहा है, थ्योरी कह रहा है क्या, कि एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल है, बशर्ते जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का पावर जो है वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये दो चीज नहीं होना चाहिए। अगर ये दो चीज का कंडीशन फॉलो कर रहा है तो पॉलिनोमियल ही क्या है, एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन ही क्या है, पॉलिनोमियल। चलिए आगे देखते हैं। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जैसे हम लोग बोलते हैं कोई भी 2x, 3x, 4x, कुछ भी लेते हैं, या कोई पोलिनोमियल लेते हैं 3x² + 5x + 6, ठीक है। तो इसका होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है कि किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी पोलिनोमियल में, ये p ऑफ x, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल ऑफ x, किसी भी पोलिनोमियल में किसी टर्म का, इसमें 3 टर्म है, कितना टर्म है, 3 टर्म है, तो किसी भी टर्म का जो मैक्सिमम पावर होगा, यहाँ का पावर 2 है, यहाँ का पावर 1 है, और यहाँ का पावर 0 है, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम पावर होगा वो क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2। जैसे अगर हम मान लेते हैं 3x⁴ + 5x - 2, ये p ऑफ x है, या यहाँ पे स्क्वायर डाल देते हैं। तो इसका पावर कितना है, इसका पावर 4 है, इसका पावर 2 है, और इसका पावर 0 है। तो मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर हो गया 4। और चूंकि मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड क्या, मैक्सिमम पावर ऑफ एनी टर्म, मैक्सिमम पावर ऑफ एनी टर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्या, डिग्री। क्या, डिग्री। सबसे पहले देखना है कि पोलिनोमियल सेटिस्फाई है कि नहीं, पोलिनोमियल हो रहा है कि नहीं, पोलिनोमियल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो डिग्री नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे पूछे एक्स p ऑफ x = x + 1/x, तो क्या ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसका डिग्री नहीं निकलेगा। पहले चेक करना है, पहले चेक करना है कि पॉलिनोमियल है, उसके बाद उसका मैक्सिमम पावर चेक करेंगे। मैक्सिमम पावर 4 है तो डिग्री 4 होगा, मैक्सिमम पावर यहाँ 2 था तो डिग्री 2 था। जैसे और एग्जांपल लेते हैं,
एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है √3x+5। तो यहाँ रूट क्या है, ये तो कोफिशिएंट में है, ठीक है ना। चूंकि ये कोफिशिएंट में है और ये एक्स है, तो यहाँ पर पावर कितना है, 1। तो पावर 1 हो गया, पावर 1 हो जाएगा, तो क्या डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री भी 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको डिग्री समझ में आया होगा। डिग्री कुछ नहीं है, मैक्सिमम पावर ऑफ एनी टर्म, कोई भी टर्म, ऐसा नहीं कि हर टर्म का पावर होना चाहिए, किसी भी टर्म का पावर अगर जो मैक्सिमम होगा वही डिग्री ऑफ पोलोमियल कहलाएगा, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोलोमियल, जैसे हम लोग बोल रहे थे, एक टर्म है, एक पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एग्जाम्पल वगैरह लेते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x, सिंपल 3। एक है 5x² + 5x, 6x² + 7x+8, ये सारा पोलोमियल है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलोमियल। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलोमियल, ठीक है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलोमियल। तो कितना टर्म है, यहाँ पे कितना टर्म है, एक टर्म है। मल्टीप्लाई डिवाइड से टर्म नहीं चेंज होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट से टर्म चेंज होता है। जैसे यहाँ पे एक ऐड है, तो यहाँ पे दो टर्म है, क्या हो गया, दो टर्म। तो कह रहा है क्या, मोनोमियल, एक टर्म वाले को बोलेंगे वैसा पोलोमियल में एक टर्म हो, एक टर्म वाले को क्या बोलेंगे, मोनोमियल। दो टर्म हो तो बाइनोमियल, दो टर्म, क्या, दो टर्म, दो टर्म को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जैसे 5x² + 5x, ये क्या है, अगर एक पोलिनोमियल दिया हुआ है 5x² + 5x, तो बाइनोमियल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक प्लस है, एक प्लस या माइनस से क्या होता है, टर्म चेंज करता है। दो टर्म है यहाँ पे, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तीन टर्म है, एक दो तीन, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। बाकी कुछ और है, उसको सीधा क्या बोल देंगे, पोलिनोमियल। ये सारा पोलिनोमियल है, बट इसका स्पेशल नाम दिया गया है, एक वाले को मोनोमियल, दो वाले को बाइनोमियल और तीन वाले को ट्राइनोमियल, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज देख लेते हैं पहले। जैसे एक पोलिनोमियल लिखा हुआ P(x)=7x² + √6x+5। चलिए, तो ये तो हो गया वेरिएबल, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 2। क्यों भाई, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, 2। पोलिनोमियल है कि नहीं, हाँ है, क्योंकि ये तो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7। कोफिशिएंट में होता है गुणांक, क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक्स स्क्वायर का पूछा, तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई है, 7। तो केवल 7 होगा कोफिशिएंट, ऐसा नहीं कि 7x² को बोलेंगे। कोई भी टर्म का जो वेरिएबल में जो मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछेगा तो क्या लिखेंगे, √6। √6 मल्टीप्लाई है ना, इसको लिख सकते हैं √6 × x। तो ये क्या है, ये है कोफिशिएंट, क्या है ये, कोफिशिएंट। ये थे वेरिएबल, तो वेरिएबल में जो भी मल्टीप्लाई होगा उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। और ये क्या है, वो हो गया कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट टर्म। कितना, 5। अच्छा, 5 को एक चीज और लिख सकते हैं, 5 को ही लिख सकते हैं 5 × 1, क्या लिख सकते हैं, 5 × 1। और 1 को क्या लिख सकते हैं, 5 × x⁴ क्या, x⁴ तो कांस्टेंट टर्म को ही लिखेगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ क्या, x⁴ कितना लिखना पड़ेगा, 5, ठीक है। ये चीज आप जान जाइए। 1, 1 को हम लिख सकते हैं x⁴, ठीक है ना भाई, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक P(x) इक्वल टू दिया हुआ है 7, केवल 7, तो इसको क्या बोलेंगे, सबसे पहले इसका नाम है कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या इसको बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। केवल कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। अगर केवल जीरो लिखा हुआ है P(x) इक्वल टू 0, तो इसको बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल, जीरो तो पोलिनोमियल नहीं, केवल बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल, उसका एक स्पेशल नाम दिया गया है। 7 वाले को बोलेंगे या 8 वाले को बोलेंगे, जीरो छोड़े कुछ भी लिखा रहा है उसको बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। ऐसी कांस्टेंट पोलिनोमियल को बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ x⁴, इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x⁴। 5 लिखा हुआ था, ये क्या था, ये तो कांस्टेंट टर्म है, बट इसी का अलग वे में अगर बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x⁴। चलिए, अगला जो पॉइंट हमको पढ़ना है वो है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल से पहले एक चीज और देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल से एक चीज और देख लेते हैं, जहां हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पढ़े थे, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में एक चीज देख लेते हैं हम लोग। चलिए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर किसी पोलिनोमियल
पी ऑफ एक्स का अगर डिग्री डिग्री अगर वन है, क्या है, डिग्री अगर वन है, तो इसका स्पेशल नाम क्या है, इसका स्पेशल नाम है लीनियर पोलोमियल। क्या इसको बोलेंगे, लीनियर पोलोमियल। अगर डिग्री डिग्री टू है तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री थ्री है तो क्या बोलेंगे, डिग्री थ्री है तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। डिफाइन कैसे बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल लिखा हुआ है, अगर लीनियर पोलिनोमियल लिखा है तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, a polynomial which has maximum power of 1, या सिंपल a polynomial which has degree equal to 1. Quadratic polynomial, a polynomial which degree equal to 2 is called quadratic polynomial. Cubic polynomial, a polynomial which degree is 3, डिग्री 3 बोल दीजिए या मैक्सिमम पावर 3 बोलिए ऑफ पोलिनोमियल, क्या होगा, सेम चीज है, क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल से ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल, वेयर वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए ही जीरो कर दीजिएगा तो कोफिशिएंट अगर जीरो हो जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स का क्यू का पावर ही खत्म हो जाएगा, फिर तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना। तो एक ध्यान रखना, ये रखना है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये लोग पढ़ेंगे जब स्पेशल आएंगे तब। आज हम लोग अभी केवल इतना जानते हैं, अगर डिग्री वन है तो उसका एक स्पेशल नाम है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री वन है, जिसका डिग्री टू है वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका डिग्री थ्री है उसका क्यूबिक पोलिनोमियल, और जिसका डिग्री चार है, डिग्री फोर है, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, डिग्री चार को बाई क्वाड्रेटिक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब तो जहां पे थे हम लोग कभी पढ़ना वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे कोई पोलिनोमियल मान लीजिए पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+5 लिखा हुआ है, सिंपल एक पोलिनोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+5। तो x इक्वल टू कुछ भी, जैसे हम लोग मान लेते हैं पी ऑफ जीरो निकालना चाहते हैं, तो x क्या है, x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो अगर पुट करते हैं तो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल है। द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पुटिंग x इक्वल टू एनीथिंग, आप कुछ भी x इक्वल टू, मान लीजिए हम x इक्वल टू जीरो पुट किए हैं, तो पूरा जहां जहां x वहां जीरो पुट करिए। यहाँ x इक्वल टू जीरो था तो p ऑफ जीरो तो क्या आ जाएगा, 2 × 0 + 5, तो क्या आ जाएगा 0 + 5 मतलब 5। तो वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। अगर कहीं पे लिखा हुआ है पी ऑफ अल्फा, ये क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू अल्फा पे पी ऑफ -2 निकालना है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, आप वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल निकालिए कहाँ पे, -2 पे। तो पहले पी ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, कोई पोलिनोमियल लिखा हुआ है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 5x माइनस का 7, हमको निकालना है पी ऑफ जीरो, तो जीरो पुट कर दीजिए, 0 + 0 -7 इक्वल टू हो जाएगा -7, ये वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। हमको निकालना है पी ऑफ -1, तो -1 पुट कर दीजिए, 3 × -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 × -1 माइनस का 7, तो हो जाएगा 3 - 5 - 7, तो 12 में से 3 गया तो माइनस का 9, तो पी ऑफ -1 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 9। ये क्या है, ये है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट कहाँ पे, x इक्वल टू -1 पे, क्या, x इक्वल टू -1 पे। इसी तरह से मान लीजिए कुछ और लिखा हुआ है, कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, सिंपल अगर दिया हुआ है 3x³ - 3 अब पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू क्या, कुछ भी दे दे पॉइंट, x इक्वल टू 2 दे दे, तो हम लोग पी ऑफ टू, तो पी ऑफ टू कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे 3 × 2 का होल क्यूब -3, सिंपल, जिस पॉइंट पे हमको निकालना है, हमको पी ऑफ वन निकालना है, पी ऑफ थ्री निकालना है, पी ऑफ जीरो निकालना है, पी ऑफ -1 निकालना है, यही सब क्या है, ये सब है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, यही है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, क्या है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकलेगा, जो जिस पॉइंट पे निकालने के लिए बोल रहा है उसी पॉइंट को यहाँ पुट कर देंगे, पूरे पोलिनोमियल में पुट कर देंगे, और वहां से जो निकल के आएगा 3 × 8 - 3, 8×3 = 24 -3 = 21, तो पी ऑफ टू क्या आ गया, पी ऑफ टू इक्वल टू 21। तो इसको बोलेंगे कैसे,
इसको पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 2। ये क्या है? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू 2। सिंपल इसको एक वर्ड में पढ़ेंगे। तो अब अगला बोल रहा है कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है पहले समझ लेते हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 5+7। मान लिया कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, अगर हम इसका कोई निकालते हैं वैल्यू, क्या निकालते हैं? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल निकाले, पी ऑफ वन निकालिए, मान लीजिए पी ऑफ वन निकाले, तो पी ऑफ वन कितना दिया? 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 5+7, तो हो जाएगा 3 + 5+7 मतलब 15। पी ऑफ वन इक्वल टू आ गया 15, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कितना आ गया? 15। बट अगर कोई तो एक ऐसा वैल्यू होगा, कोई एक ऐसा वैल्यू जो कि x इक्वल टू कुछ पुट करें तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जीरो आ जाए। x इक्वल टू क्या पुट करें? x इक्वल टू क्या पुट करें कि p ऑफ a, p ऑफ जो x का वैल्यू हो कितना आ जाए? जीरो आ जाए। क्या निकल के आ जाए? जीरो। ये जो 15 आया, अगर ये जीरो आ जाता, एक सेकंड के लिए हम ज्यूम कर लेते हैं, क्या आ जाता? जीरो आता। तो किस पॉइंट पे आता? x इक्वल टू क्या पुट करने पे आता? 1 पे आता। अगर ऐसे हम पुट करते तो, जैसे हम एग्जांपल और लेते हैं कि एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस का 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये पोलिनोमियल लिखा हुआ है। तो अब हम निकालना चाहें x इक्वल टू, अगर हम यहां से जीरो निकालें, x इक्वल टू जीरो पे निकालते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, तो पी ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? जीरो माइनस जीरो प्लस वन, मतलब कि 1 आ गया। अच्छा, x इक्वल टू अगर हम 1 पे निकालना चाहें, x इक्वल टू 1 पे निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? पी ऑफ वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूरा लिखना है, जहां पे वो x है वहां पे 1, तो पी ऑफ वन इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 2 प्लस 1, तो 1 1 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो कुल मिला के आ गया पी ऑफ वन कितना आ गया? पी ऑफ वन इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? ये हो गया वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। क्या है? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 पे कितना आ गया? इज 0। तो यही हमको सीखना था कि किसी भी पॉइंट पे ये था, इसको क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू कहां पे? x इक्वल टू 0 पे। ये x इक्वल टू 0 लिए हैं, और यहाँ पे 0 क्या आया है? यहाँ पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0 आया है। ये था एक पॉइंट इक्वल टू 0 था, ये वैल्यू 0 है। तो हमको निकालना क्या है? वैल्यू 0। x कौन सा पॉइंट ले? यहाँ पे x क्या लिए थे? यहाँ पे x 1 लिए थे। यहाँ पे x 0 लिए तो वैल्यू 1 आया। यहाँ पे x 1 लिए तो वैल्यू 0 आया। तो ये क्या कह रहा है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहता है वैल्यू ऑफ x, क्या? वैल्यू ऑफ x एट विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इज 0। क्या? p ऑफ x का क्या निकालना है? पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आना चाहिए, x इक्वल टू 0 नहीं। x क्या लें? x क्या लें ताकि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0 लें? जैसे कह रहा है फॉर एनी रियल नंबर a, फॉर एनी रियल नंबर ए, अगर हम उस ए पे अगर हम वैल्यू निकालते हैं, पी ऑफ ए निकालते हैं, अगर वो 0 आ जाता है तो क्या कहलाएगा? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या कहलाएगा? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में क्या समझे कि यहाँ पे x इक्वल टू कौन सा वो पॉइंट आया? x इक्वल टू 1 वो पॉइंट आया जहां पे क्या आया? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0। तो मेरा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा x इक्वल टू 1। क्या? x इक्वल टू 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे p ऑफ x इक्वल टू लिखा हुआ है x² माइनस का 5x और 6 लिख लेते हैं प्लस का 6। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है कि अगर हम x इक्वल टू 3 लेते हैं, क्या लेते हैं? 3। अगर हम x इक्वल टू 3 पे निकालते हैं p ऑफ 3, क्या निकालने जा रहे हैं? इसको पढ़ेंगे कैसे? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, इसको पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 3। तो डायरेक्ट लिखेंगे p ऑफ 3। 3 का निकालते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो कितना जाएगा? 9 माइनस 15 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा? 15 माइनस 15 इक्वल टू 0।
अच्छा, इसी को निकालते हैं x इक्वल टू 2 पे अगर निकाल के देखें तो P ऑफ 2 क्या हो जाएगा? P ऑफ 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 0। तो P ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अच्छा, एक पॉइंट और लेते हैं, एक पॉइंट ये लेते हैं 0। सिंपल, x इक्वल टू ही 0 लेते हैं, यहाँ तो P ऑफ x इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ पे क्या आया? P ऑफ 3 इक्वल टू 0 आया था ना, यहाँ पे x इक्वल टू 0 लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 लेंगे तो P ऑफ 0 क्या निकलेगा? P ऑफ 0 निकलेगा x 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 6, तो ये तो आ जाएगा 0। तो P ऑफ 0 क्या निकला? 6। अब बताइए, हम 3 पॉइंट लिए, x इक्वल टू 3 लिए, x इक्वल टू 2 लिए एंड x इक्वल टू 0 लिए। तो P ऑफ 3 कितना निकला? P ऑफ 3 निकला इसका x इक्वल टू 3 पे P ऑफ 3 निकला कितना? 0। P ऑफ 2 निकला 0। P ऑफ 0 निकला 6। तो क्या किस पॉइंट पे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आया? वो आया 3 पे और 2 पे। तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2 आर कॉल्ड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2 आर कॉल्ड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर और एग्जांपल हम लेना चाहें, इसी तरह अगर और एग्जांपल लेना चाहें, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम क्वेश्चन दे P ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। क्या? एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आप निकालें, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? ठीक है, इसको बना के देखें। तो हम लोग क्या क्या समझे? हम लोग समझे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो, दोनों में बड़ा सिमिलैरिटी है और दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल किसी पॉइंट पे एक्स का वैल्यू जो निकालते हैं वो होता है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स का वह पॉइंट जिसपे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो, जिसपे पोलिनोमियल का वैल्यू 0। एक होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ एक सिंपल एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे P ऑफ x क्या आया? वो है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। और x क्या लें जहां पे P ऑफ 0 आया, तो वो पॉइंट कहलाएगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है ना? चलिए आज तक इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।